एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कोरोना वायरस ने लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। इसने न केवल मनुष्य के जीवन पर असर डाला है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जैसे डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों के बीच चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए शोध के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के लक्षण कोविड वैक्सीन के लक्षणों से अलग पाए गए हैं। WHO के अनुसार एक वायरस रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी कार्बन कॉपीज बनाता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। एक या एक से अधिक नए म्यूटेशन वाले वायरस को मूल वायरस के वेरिएंट के रूप में माना जाता है। एक्सपर्ट ने बताया कि जब SARS-CoV-2 वायरस की बात आती है तो इसमें कई बार म्यूटेशन होता है। डेल्टा वेरिएंट भी ऐसे ही पैदा हुआ है। इसे B16172 के रूप में भी जाना जाता है। इस वेरिएंट को अब तक का सबसे प्रमुख स्ट्रेन माना जा रहा है। वहीं मूल स्ट्रेन के विरोध में म्यूटेशन में जीनोमिक सीक्वेंसिंग में अंतर हो सकता है। ये इन्हें तेज गति से स्वस्थ कोशिकाओं में जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। डेल्टा वेरिएंट में E484Q और L452R तरह के म्यूटेशन होते हैं। यही वजह है कि इसे मूल स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा संक्रामक कहा गया है। जब वायरल संक्रमण से संक्रमित होने की बात आती है तो ये दो फैक्टर पर निर्भर कर सकता है। एक वायरल फैक्टर से संबंधित है, जबकि दूसरे में होस्ट फैक्टर शामिल है। एक और वायरल फैक्टर में संक्रमण की दर, रेप्लिकेशन की गति, संचरण का तरीका और भी कई चीजें शामिल हैं। ये वायरस के म्यूटेशन के साथ बदलता है। तो दूसरी ओर होस्ट फैक्टर उम्र, लिंग, दवाएं, आहार, व्यायाम, स्वास्थ्य और तनाव को ध्यान में रखते हैं। इसलिए जब किसी विशेष वायरस के संकेतों और लक्षणों का पता लगाया जाता है तो ज्यादा में से सबसे सामान्य का पता लगाने के लिए व्यक्तियों से पर्याप्त डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है। चूंकि डेल्टा वेरिएंट मूल स्ट्रेन का म्यूटेशन है, इसलिए कहा जाता है कि म्यूटेशन के दौरान लक्षण भी बदल सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से एक सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के डेटा से पता चलता है कि सबसे सामान्य कोविड लक्षण मूल कोविड लक्षणों में से अलग हैं। अलग ऐप पर एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि बुखार, खांसी, सिरदर्द और गले में खराश कोरोना वायरस की सामान्य लक्षण बने हुए हैं। पहले के आंकड़ों में नाक बहने जैसे लक्षण शायद ही रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा सूंघने की क्षमता का कम होना, जो पहले काफी सामान्य था, अब 9वां सबसे आम लक्षण है। एक्सपर्ट का मानना है कि लक्षणों में बदलाव वैक्सीनेशन का परिणाम हो सकता है। इसके अलावा लक्षणों में बदलाव के पीछे वायरस के विकास का भी एक कारण हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट की विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए लक्षण बदल सकते हैं। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।